Hello everyone, this is the fourth part of a सेट थ्योरी। ठीक है, तो जो पिछले लेक्चर्स में हमने जहाँ तक करा था उसके आगे का पार्ट है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट। ठीक है, तो पहला ऑपरेशंस है इसका यूनियन ऑफ सेट। इसको अपन ए यू बी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन क्या है? द यूनियन ऑफ two sets A and B is the set containing all elements that begin to A or B or both। ठीक है, तो A और B में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या all elements containing, A लिखा है ना, A and B is the set containing all elements that belong to the A or B or both। ठीक है, मतलब A और B में जो टोटल एलिमेंट हैं वो अपना यूनिवर्सल या यूनियन ऑफ सेट होता है। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है वो है अपना, इसे सिंबल से रिप्रेजेंट करती हैं। देन इसका जो वेन डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। देन हम पहले एग्जांपल इसका समझते हैं। एग्जांपल है इसका A इक्वल टू A1 2 3 और B इक्वल टू हमने लिया है 1 B C। ठीक है, तो इसमें हम A यूनियन B निकालेंगे तो इसमें A जो है वो कॉमन है तो A एक बार ही लेंगे। ठीक है, सेकंड पे 2 3 और B और C, ऐसे हमने इसका यूनियन निकाला। देन हम इसका वेन डायग्राम बनाया। वेन डायग्राम कैसे बनाया? सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल शेप बनाते हैं जिसमें हम दो सर्कल रखेंगे, इसको ओवरलैप करा देंगे जिसमें हमारा कॉमन एलिमेंट आता है A और B का। देन इसमें कॉमन एलिमेंट है अपना A1, तो 1 हमने इधर ले लिया। देन जो A के एलिमेंट्स हैं वो हमने A की साइड में रखे हैं और B के जो एलिमेंट हैं वो हमने B की साइड में रखे हैं। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट जो नोट रहता है वो क्या है? यूनियन ऑफ अ सेट विथ इट्स ओन सबसेट गिव द सेट इटसेल्फ। ठीक है, इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जो अगर A अपना सेट है और A का हमने B सेट लिया, इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि अपना जो A सेट है वो है 1 2 3 4 5। देन B जो सेट है अपना 3 4 5। तो जो B का जो सेट है वो A के अंदर है तो B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो इसमें अगर हम यूनियन निकालेंगे A और B का, A यूनियन B, तो वो क्या रहेगा? A ही रहेगा ना, क्योंकि B के सारी एलिमेंट तो A में हैं। तो A का यूनियन A यूनियन B निकालेंगे तो इक्वल टू A रहेगा। A इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें। ठीक है, देन इसका जो सेकंड जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा U। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या रहता है? बेसिकली इसका कुछ नहीं, इंटरसेक्शन का मतलब रहता है कॉमन एलिमेंट्स। बोथ सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं वही रहता है। ये इसकी डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन बोथ सेट्स। इसका सिंबल ये है। ठीक है, तो यहाँ तक होने के बाद फिर हम इसका एग्जांपल समझेंगे। इसका एग्जांपल हमने लिया है कि हमने एक सेट लिया A और एक B लिया, जिसमें हमने A में लिया 1 2 3 4 5 एंड B में लिया 3 4 6 8। अब इसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है? एक तो 3 है, एक 4 है, दो एलिमेंट हैं वो कॉमन हैं। तो हमने A उल्टा U करके इंटरसेक्शन B करके लिख दिया। अब इसका वेन डायग्राम देखेंगे। अब वेन डायग्राम भी सेम ऐसे ही बनेगा, जो भी कॉमन एलिमेंट रहेंगे वो इधर आएंगे और A के एलिमेंट जो बचे हैं वो इधर, B के एलिमेंट इधर। ठीक है, सिंपल ऐसा ही है। उसके बाद हम नोट्स में एक जो इसका इम्पोर्टेंट है वो हम लिखेंगे। देन हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझाएं। इसमें भी क्या है? B सबसेट ऑफ A है, क्योंकि A जो एलिमेंट A के अंदर B के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो B इज द सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो इसमें हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो इसमें जो इंटरसेक्शन आएगा वो A ही आएगा। वो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा B, क्योंकि B जो है वो कॉमन एलिमेंट है। और जो यूनियन निकालेंगे उसमें आएगा अपना A। ठीक है, तो ये है इसका इम्पोर्टेंट नोट। इसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो है अपना डिफरेंस ऑफ सेट। A माइनस B से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है माइनस करके। ठीक है, अब इसका जो डेफिनेशन है वो क्या रहता है? डेफिनेशन हम देखते हैं।
द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज द सेट्स ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन वन सेट बट नॉट इन द अदर सेट। ठीक है, इसका सिंपल मतलब यही है कि जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो वन सेट में हैं, बट अगर दूसरे सेट में नहीं हैं तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। देखिए ए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 तक है एंड बी हमने लिया है 3 4 5। अब इसमें हम ए में से बी माइनस कर रहे हैं तो हमें बी के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें ए में से माइनस करना है तो हम एक में देखेंगे। अगर इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है तो हम इसमें 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 है तो हम 3 को छोड़ देंगे, उसके बाद 4 को भी छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अब इसमें b और माइनस a निकालेंगे तो हम b के एलिमेंट्स में से एक का b के एलिमेंट में अगर a का एलिमेंट होगा तो हम उसको रिमूव करके b के एलिमेंट ही रखेंगे, हमें a के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 3 है इसमें है, 4 है इसमें, 5 नहीं है तो 5 इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो नोट करके लिखना है वो क्या लिख सकते हो अपन, a माइनस बी इज़ नॉट इज इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट नोट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, उसके बाद आता है अपना फोर्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको हम a इनवर्स से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स क्या रहता है इसका, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर इन द गिवन सेट। जो कॉम्प्लीमेंट सेट रहता है, जो अपना जो यूनिवर्सल सेट रहता है, उसी में से ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। मतलब जो भी ए के जो एलिमेंट हैं उनको छोड़ के जो सारे एलिमेंट हैं वो हमारे ए इनवर्स का रहेगा। यूनिवर्सल सेट में हमारा क्या दिया है, 1 2 3 4 5, दैन एक में हमारा 2 और 3 दे दिया, तो इसमें से 2 और 3 को छोड़ के सारे ए इनवर्स का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट है नोट, इसका जो नोट है, नोट क्या रहेगा कि a प्लस वी ए इनवर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, या यूनियन। तो इसका हम ए इनवर्स को उधर ले जाएंगे या फिर जो यूनियन है उसको अपन इधर ले आएंगे और उसको उधर ले जाएंगे, तो ए वाला टर्म बनेगा। एक ही फॉर्मूला है जो आगे चल के अपना यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर यूनियन हमें दिया है ABCDEF, देन ए इज इक्वल टू दिया है BCD और ए इनवर्स की हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो हम ए इनवर्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ओके, उसके बाद आता है अपना फिफ्थ वाला, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको हम ट्रायंगल, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ट्रायंगल से, और प्लस बना के उसका सर्कल बना देंगे, इसको वैसे भी डिनोट करते हैं सिमेट्रिक। इसकी डेफिनेशन क्या है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन आइदर सेट बट नॉट इन बोथ। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स, नो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं, अगर कॉमन एलिमेंट्स हैं तो हम उसको रिमूव कर देंगे, और कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो उसमें आ जाएगा। एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। इसमें ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, बी इज इक्वल टू दिया है 3 4 5 9 10 11। तो इसमें हमारा जो सिमेट्रिक बनेगा ए और बी का, सिमेट्रिक जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 आएगा क्योंकि कॉमन नहीं है, 2 आएगा, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 नहीं है, 6 आ गया, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नोटेशन है, इम्पोर्टेंट नोटेशन है, अगर ए सिमेट्री बी है तो इक्वल टू में क्या रहेगा, ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, इसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी का मतलब क्या रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। ठीक है, सिंपल सा टोटल नंबर ऑफ। इसकी डेफिनेशन देखिए, द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। राइट, ओके।
तो ये है इसकी डेफिनेशन। दैन इसको हम जो डिनोट करते हैं वो हम इसको करते हैं, इसे डिनोटेड बाय द एन ए और ए के दो डंडे साइड में, इसको मोड बोलते हैं। एग्जांपल देखेंगे, अगर 1 2 3 4 5 है तो इसका जो मोड, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 5, तो 5 ले लिया। फॉर एग्जांपल अगर सेट पाई है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 0। ठीक है, मोड निकालेंगे, इसको मोड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ये 7th वाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या रहता है, अगर आपके पास दो सेट दिए गए हैं तो उसका सिंपल सा उसकी पावर निकाल दो तो उसके नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएंगे। अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए और बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर वेयर इज बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। स्मॉल और कैपिटल का अंतर है इधर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटू बी, से ऐसे डिनोटेड करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एक्स बाय 1 और 2, बी में 1 और 2 है, एक्स और बाय इसमें है ए में, तो ए इंटू बी निकालेंगे तो एक्स का जो एलिमेंट है वो पहले बी के साथ रहेगा यानी कि 1 के साथ, फिर एक्स का एलिमेंट 2 के साथ, बाय का एलिमेंट 1 के साथ, बाय का एलिमेंट 2 के साथ, इसे रखेंगे। तो उसमें 4 नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बने। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें वैसे अगर 2 हैं इसमें भी 2 हैं तो दोनों का इंटू करवा दिया, प्रोडक्ट करा दिया, तो इसके नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल आए। इफ़ यदि मोड इज इक्वल टू 3 है एंड बी का कार्डिनलिटी 4 है, देन ए इंटू बी का कार्डिनलिटी निकालेंगे तो 3 इंटू 4 करेंगे, इसको आपस में इंटू करके 12 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द ऑपरेशन ऑफ अ सेट थ्योरी। तो और इसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट लॉ है या इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, इसके थोड़े से इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो हम इधर बताएंगे इसको। ठीक है, इम्पोर्टेंट लॉ हैं, आप इसका कैप्चर कर लें, पिक्चर क्लिक कर लें इसका। ठीक है, इतना। फिर उसके बाद ये जो 2 फॉर्मूले हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, ये इतना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके, थैंक यू।